हाय रोशन अगेन। आज की इस वीडियो में हम रेशियो स्प्लिट का एक ऐसा एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं जो अभी तक सोशल मीडिया पे किसी ने भी शेयर नहीं किया है। बहुत ही यूनिक एडजस्टमेंट्स है, बहुत सेफ एडजस्टमेंट्स है। इन तक देखना है इस वीडियो को। अभी आपको स्क्रीन पे सिर्फ कॉल रेशियो दिख रहा होगा। मैं जो स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सेम स्ट्रेटजी आप पुट साइड में भी कर सकते हैं। कॉल एंड पुट दोनों को कंबाइन करके बैटमैन भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मार्जिन यहाँ पे ज्यादा दिख रहा होगा। अगर आपके पास मार्जिन की कमी है तो आप 27,000 का कॉल खरीद के मार्जिन को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये मंथली स्ट्रैटेजी है। सितंबर मंथ का मैंने एग्जांपल लिया है। क्यों मैंने एग्जांपल लिया है सितंबर मंथ का? क्योंकि सितंबर मंथ में मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल रेशियो लिया है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो क्या होगा। आपको एट द मनी पे बाई करना है 1 लॉट, एंड इस एग्जांपल में मैंने 1000 पॉइंट्स ऊपर का लिया है। ठीक है, अगर आपके पास मार्जिन की कमी है या फिर अगर आप एग्रेसिव रहना चाहते हैं तो आप इस डिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी। आप 25,300 पे अगर आप सेल करोगे तो यहाँ पे कम नंबर ऑफ लॉट्स आपको सेल करना होगा। 25,000 करोगे तो और कम लॉट आपको सेल करना होगा। ठीक है, मैं सेफ्टी को ज्यादा प्रीफर करता हूं ना कि रिटर्न को, इसलिए मैंने 1000 पॉइंट्स आगे रखा है। ठीक है, जो मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा वो 1000 पॉइंट्स आगे वाले पे भी लागू होगा, 25,300 पे भी लागू होगा। अगर आप 25,000 भी सेल करना चाहते हैं वहां भी वो एडजस्टमेंट अप्लाई होता है। तो ये रूल कोई फिक्स मत समझना, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए 1000 पॉइंट्स आगे का लिया है। एंड इतना नंबर ऑफ लॉट सेल करना है कि यहां पे या तो नो डेबिट नो क्रेडिट रहे, मतलब या तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहे, या फिर बहुत कम डेबिट हो। अब आपको लग रहा हो कि अगर मार्केट नीचे रह गया तो फिर आपको लॉस होगा, ऐसा नहीं होता है। फार ओटीएम का जो आपने यहां पे सेल किया हुआ है, कंबाइन टुगेदर पूरे 7 लॉट्स को कंबाइन करके जो थीटा डिके होगा वो इसके 1 लॉट वाले से ज्यादा होगा। यही कारण है कि भले ही आप यहाँ पे डेबिट रखते हो बट ये ब्लू लाइन ऊपर होता जाता है। ठीक है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। ये ब्लू लाइन ऊपर होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो ओटीएम जितना ज्यादा ओटीएम का रहता है वहां पे थीटा डिके उतना ज्यादा होता है। अब मैं आपको जल्दी से सिमुलेशन पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। एडजस्टमेंट्स आपको कब करना है? सबसे पहला एडजस्टमेंट्स करना है जब आप इन दोनों लेग के बीच में आ जाएं। इन दोनों लेग के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1000 का डिस्टेंस है, मतलब जब आप 500 पॉइंट्स आगे आ जाए। 24,550 पे आपने स्टार्ट किया था, 25,000 पे जब आप आ जाएंगे तब आपको एडजस्टमेंट्स करना है। ठीक है, 25,000 जब आप आएंगे फिर आपको करना है एडजस्टमेंट्स 24,800। तो देखो 10 सितंबर को 25,000 आ गया। ठीक है, अभी आपको एडजस्टमेंट्स करना है। एडजस्टमेंट्स क्या करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट क्यों छोड़ना है? प्रॉफिट छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं रेशियो स्प्लिट का एडजस्टमेंट करने के लिए, वो आपको बताएंगे यहां पे कॉल बाई कर लो। ऐसा नहीं करना है। या तो बोलेंगे यहां पे कॉल बाई कर लो, नहीं तो बोलेंगे अनटेस्टेड साइड में पुट सेलिंग कर दो। बट पहले आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना है। जिसमें प्रॉफिट हो गया ऑलरेडी, इस प्रॉफिट को बुक करो। एंड एक चीज आप नोटिस करो कि देखो इसका भी डेल्टा इंक्रीज हुआ है एंड इसका भी डेल्टा इंक्रीज हुआ है। पहले आपको क्या करना है, इसके प्रॉफिट को बुक करना है एंड जो आपने 7 लॉट सेल किया हुआ है इसमें से भी डेल्टा को कम करना है। देखो पहले आपको इसको आगे शिफ्ट करना है। जो आपने बाई लेग एग्जिट किया, इस बाई लेग को फिर से एट द मनी पे शिफ्ट करना है। मतलब 24,550 को जो आपने क्लोज किया, अब आपको 25,000 पे शिफ्ट करना है। ठीक है, 25,000 पे फिर से आप एक कॉल बाई कर लो। ठीक है, 25,000 पे मैंने कॉल बाई कर लिया। अब देखो जो मैंने बुक किया था इसका डेल्टा ज्यादा था, बट जो मैंने अभी नया ट्रेड लिया है, जो मैंने नया लेग ऐड किया है, इसका डेल्टा 0.5 के आसपास है, क्योंकि ये एट द मनी है। मतलब इसका डेल्टा मैंने कम कर दिया। सो आपको डेल्टा यहां से भी कम करना होगा। ठीक है, आपको डेल्टा यहां से भी कम करना होगा। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है डेल्टा को। अब देखो डेल्टा को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको सेल लेग से भी डेल्टा कम करना होगा। कितना डेल्टा कम करना होगा? डेल्टा कम करने का मतलब यहां से कुछ लेग को एग्जिट करना है। आपको इतना ही एग्जिट करना है कि ये फिर से पहले जैसा हो जाए। या तो यहां पे नो डेबिट नो क्रेडिट हो, या फिर काफी कम डेबिट हो। ठीक है, देखो अभी यहां पे अभी भी क्रेडिट में है, मुझे क्रेडिट नहीं रखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि डेबिट में भी अगर रहता है, स्लाइटली डेबिट में भी, तो ड्यू टू ब्लू लाइन यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ पे मैंने डेबिट रखा है बट काफी कम डेबिट रखा है। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन ऊपर हो गया। इनिशियली मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, इनिशियली ब्लू लाइन ऊपर नहीं था। ये देखो अगर मार्केट अभी यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस नहीं हो रहा होगा।
क्यों? क्योंकि जो जितना दूर का OTM होता है वहां पे कंबाइंड टुगेदर जो थीटा होता है वो ज्यादा डिके होता है कंपेयर टू द जो एट द मनी के जितना नजदीक रहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 24,550 को शिफ्ट कर दिया 25,000 पे, ठीक है। एंड यहां से मैंने पार्शियल लॉट एग्जिट किया, इतना ही लॉट एग्जिट किया जिससे कि ये यहां पे काफी कम डेबिट रहे। अब मैंने एक्चुअली में किया क्या है, मैंने एक्चुअली में दोनों तरफ से डेल्टा को कम किया है। इसका डेल्टा ऑब्वियसली कम हो गया, पहले वाले को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसका डेल्टा कम हो गया, तो फिर मैंने शॉर्ट डेल्टा को भी कम कर दिया, ठीक है। डेल्टा हम लोग इसलिए कम करते हैं ताकि मार्केट कंसिस्टेंटली अगर ऊपर जाए तो हमारे पोजीशन को ज्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। शॉर्ट डेल्टा का मतलब बेरिश होता है, मैंने बेरिशनेस को कम कर दिया क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंटली बुलिश होता जा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे काफी कम डेबिट रखने का एक ये भी पर्पस है कि अगर मार्केट ऊपर नहीं गया तो भी मुझे लॉस ना हो, दिस इज द पर्पस। अभी आप और हाँ, अभी आपका दो लेग कौन कौन सा है, 25,000 है, 2550 है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, 25,250 हुआ। अब 25,250 पे जब मार्केट जाएगा तो आपको एडजस्टमेंट करना है। 25,164 है, ठीक है। 250 जब जाए, देखो 250 तो नहीं है, डायरेक्टली उसको क्रॉस कर गया 336 में। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, बाई लेग है, बाई लेग को बुक करेंगे एंड एट द मनी पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। बाई लेग को मैंने बुक किया एंड बाई लेग को एट द मनी पे शिफ्ट किया एंड अब फिर से यहां से डेल्टा को रिड्यूस करना है, मतलब फिर से यहां पे नंबर ऑफ लॉट्स को कम करना है। देखो अगर मैं 1 लॉट एग्जिट करता हूं तो यहां पे क्रेडिट बहुत रहता है, और अगर मैं 1 की जगह 2 लॉट एग्जिट कर देता हूं तो यहां पे डेबिट ज्यादा हो जाता है। अब आप बताओ आप क्या करोगे, ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, ठीक है। मैं यहां पे 2 लॉट एग्जिट करके 1 लॉट दूर शिफ्ट कर देता हूं। देखो ये कोई बिगनर होगा, अब उसका दिमाग घूमेगा, वो बोलेगा ये क्या बता रहे हो, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने क्या किया यहाँ पे। अब इस चीज़ को बहुत सारे लोग अब कमेंट करेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैंने क्या किया, 3 लॉट ही था, 3 लॉट में से जब मैं 1 लॉट एग्जिट कर रहा था तो यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा हो जा रहा था, और 2 लॉट एग्जिट कर रहा था तो यहाँ पे डेबिट ज्यादा हो जा रहा था। तो मुझे इस लाइन को मेंटेन करना है, मुझे यहाँ पे डेबिट बहुत कम चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 लॉट मैंने एग्जिट करके उसके 1 लेग को मैंने आगे 25,900 पे शिफ्ट किया, ठीक है। 900 पे ही क्यों शिफ्ट किया, अब आप देखो आप 850 पे भी कर सकते हो, कोई फिक्स रूल नहीं है, यहाँ पे बहुत कम क्रेडिट है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप 850 पे भी शिफ्ट कर सकते हो या आप 900 पे भी शिफ्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। देखो 18th को मैंने ऑब्वियसली ये वीडियो बनाने से पहले सिमुलेशन कर लिया है, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करना होता है। 18 सितंबर जो है वो टॉप था मार्केट का, मार्केट ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स ऊपर आया है आपके अगेंस्ट, बट आपको लॉस नहीं हो रहा है। प्रॉफिट को छोड़ दो आप, मार्केट आपके अगेंस्ट गया था बट आपको लॉस नहीं हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपने एडजस्टमेंट्स नहीं किया होता तो 18 सितंबर को क्या हो रहा होता, ठीक है। अगर आपने कोई एडजस्टमेंट्स नहीं किया होता तो 18 सितंबर को क्या हो रहा होता, ठीक है। मैं आपको जल्दी से ये लेके चलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, डायरेक्टली चलते हैं फर्स्ट को एंड इन सब को आप निकाल दो, जो भी मैंने एडजस्टमेंट्स किया था उसको निकाल दो, ठीक है। जो भी मैंने एडजस्टमेंट्स किया था उसको निकाल दो, डायरेक्टली चलते हैं 18th को। अगर आपने एडजस्टमेंट्स नहीं किया होता, सॉरी इसको भी निकालना था ना, हाँ, अगर आपने एडजस्टमेंट्स नहीं किया होता तो ये देखो 17,000 का लॉस हो रहा है। अब ये मत बोलना कि 18th के बाद मार्केट ने रिवर्सल दे दिया था, मार्केट फिर से नीचे आ गया था तो आपको प्रॉफिट हो जाता। आपको पहले से पता था क्या कि रिवर्सल होने वाला है, किसी को पता नहीं होता है ना। सेम काम आप पुट साइड में भी कर सकते हैं, या आप कॉल और पुट दोनों को कंबाइन करके बैटमैन जैसा भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड सेम स्ट्रेटजी मैंने यहाँ ट्विटर पे भी डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको राइटिंग फॉर्म में चाहिए तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ट्विटर पे भी आप फॉलो कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, डेली 1 या 2 पोस्ट में डालता ही। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।